शुरू अल्लाह के नाम से। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। मैं अली कम्बर काज़मी रसूलपुर दौलड़ी मेरठ से आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ मुसलसल वहम और अंधविश्वास के खिलाफ एक गुफ्तगू। पिछली क्लिप में बात हो रही थी कि हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ भी मुस्लिम रियासतें रही हैं वहाँ एक न एक इमारत जिन्नात के ज़रिए बनाई हुई बताई जाती है। मुझे बज़ाते खुद इन तामीरात में एक तरफा ताज्जुब और हैरत होती है, इस बात पर नहीं कि जिन्नात तामीर का सामान कहाँ से लाए होंगे, रुपया किसने अदा किया होगा, बल्कि ताज्जुब उन अक्लों पर होता है कि जो अपनी बातों को अपनी नस्लों में फीड करते हैं, यानी तवाहुम अपनी औलादों में एक नज़रिए की शक्ल में फीड कर देते हैं। मैं अपनी 32वीं क्लिप में सूरह सबा से ये जिक्र कर चुका हूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंसानों हैवानों के साथ जिन्नात पर भी हुकूमत दी थी। लिहाजा अल्लाह ने जिन्नात को आपके रूबरू कर दिया था और उनको पैकर बशरी में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत पर मुअय्यन फरमा दिया था। इनमें बड़ी तादाद सुलेमान नबी की इताअत गुजार थी। तो एक खास सी तादाद के जिन्नात जिनको अल्लाह सुब्हाना ने शयातीन के नाम से मौसूम किया, उनको भी अल्लाह सुब्हाना ने अपनी कुदरत और हिकमत से जब्र की जंजीरों में जकड़कर सुलेमान की खिदमत में लगाया हुआ था। तय पाया कि अगर अल्लाह सुब्हाना चाहे तो जिन्नात उस बंदे खालिक कि जिसकी तमाम जिंदगी इताअत इलाही में बसर हो रही हो, खिदमत अंजाम देने के लिए मुअय्यन फरमा कर सकता है, वरना उनका खुद चाहना भी काफी नहीं और कोई बगैर मर्जी माबूद जिन्नातों मुवक्किलात से काम लेना तो दूर उनके दीदार भी नहीं कर सकता। ये जो इमारतें जिन्नात से मौसूम और मशहूर हैं, सब इंसानों की बनाई हुई हैं। लखनऊ के आसफी इमाम बाड़े से मुतालिक बात मशहूर है कि इमाम बाड़े की तामीर का काम रात दिन चलता था। वाकया यूं भी मशहूर है कि दिन में जो तामीर होता था उसे रात में गिरा दिया जाता था। वजह ये बताई जाती है कि उस जमाने में कहत पड़ा था, अच्छे खासे घराने भी भुखमरी के हालात से जूझ रहे थे। नवाब आसिफुद्दौला ने मौका गनीमत जानते हुए इमाम बाड़े की तामीर और तखरीब का काम शुरू कर दिया। गरीब मजदूर दिन में इमाम बाड़ा तामीर करते और बाहैसियत लोग रात में उसी तामीर को गिराते और इस तरह यह तामीर फाका कशी रोकने का जरिया बनी। उस जमाने में जो इमारत अंदाजे से कबल बन जाती उसके बारे में यही मशहूर कर दिया जाता कि ये काम इंसानों ने नहीं, जिन्नात ने किया। हमारे माशरे में कुछ ऐसे किस्से भी मशहूर रहे हैं कि फला मौलाना या फला मोहतरमा को जिन्नात ने अपने यहाँ मजलिस या महफिल पढ़ने की दावत दी और वो वहाँ होकर आए। इस वाक़े में कभी कोई दूसरा गवाह नहीं होता, जबकि शरीयत ने दो आदिल गवाहियों के बाद किसी वाक़े को कबूल करना किया है, यानी उसे सच माना है। इस तरह के वाक़यात तन्हा शख्स पर गुजरे हैं। चूँकि इंसान की जो फिक्र होती है, ख्वाब भी तकरीबन उसी तरह के आते हैं। तो जो मजालिस पढ़ता है उसे ख्वाब में मजालिस ही नजर आएंगी और कुछ ख्वाब हमें हकीकत से करीब नजर आते हैं। मौला अली जन्नात के बारे में फरमाते हैं कि जब रुए ज़मीन पर जिन और नसनास, ये एक और मखलूक थी जिसे अल्लाह ताला ने नीस्तो नाबूद कर दिया, तो बसते हुए 7,000 साल गुजर गए तो अल्लाह सुब्हाना ने एक और नई मखलूक को खल्क फरमाना चाहा, यानी इंसान को। तो फरिश्तों ने साबिका मखलूक की खित्ता अर्ज़ पर तबाहकारियाँ देख कर बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ये नई मखलूक भी ज़मीन पर फितना बर्पा करेगी। अल्लाह ताला ने उन्हें खामोश किया और ज़मीन पर आदमी को अपना खलीफा बनाने का तहिया किया। नसनास को नेस्तो नाबूद किया। नाफरमान और सरकश जिनों को इंसानों से दूर हवा में या ज़मीन के दूर दराज हिस्सों में कैद किया ताकि वो आदमी के साथ न रहे। इलल शराए सफ़ा 80 बाकी कल।